नाज़रीन, तो आज हम अहम तरीन वाक़यात जो कि रूनमा हुए हैं 1905 से लेकर 1947 तक, इनका इहाता करेंगे। मेजर इवेंट्स, और ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़यात हैं। एक मुतालिया पाकिस्तान यानी सोशल स्टडी या पाकिस्तान स्टडी के स्टूडेंट होने के नाते, या इसके अलावा पीपीएससी की तैयारी के हवाले से भी ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं। तो चलते हैं वीडियो के साथ। और वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए। मेरा नाम है अम्मार नईमी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक़या 1905 में हुआ। बंगाल की तकसीम हुई। 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और दिसंबर में अमल में आया ढाका में। ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का, याद रखिएगा। 1909 में मंटो मार्ले इस्तिलाहात हुई हैं। मंटो मार्ले इस्तिलाहात क्या हैं? ये भारत में, हिंदुस्तान में जो इस्लाहात की गई हैं उसके हवाले से ये था। और 1911 में दिल्ली कैपिटल बना है भारत का, यानी हिंदुस्तान का। पहले, उससे पहले कलकत्ता था ये। 1911 में बंगाल की जो तकसीम हुई थी 1905 में, उसको कैंसिल कर दिया गया 1911 में, बहुत अहम है। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग बनी है और 1913 में ज्वाइन किया उन्होंने। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। 1913 में कानपुर का वाक़या पेश आया। कानपुर का वाक़या क्या है? ये मस्जिद का वाक़या है। 1913 में कानपुर के मछली बाज़ार की सड़क को चौड़ा और सीधा करने के लिए एक मस्जिद के कुछ हिस्से को सड़क में शामिल कर दिया गया। मुसलमानों को इस बात पर गुस्सा और वो मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर निकल आए तो उन पर गोलियां चला दी गईं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुसलमान ज़ख्मी और शहीद हुए। 1914 में वर्ल्ड वार वन हुई है, पहली जंग अजीम हुई है। 1916 में लखनऊ पैक्ट यानी मिसाके लखनऊ हुआ। इसमें क्या हुआ था कि जुदागाना इंतखाबात का जो फ़ैसला था मुस्लिम लीग का, वो तस्लीम कर लिया गया था कांग्रेस की तरफ से। 1918 में वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, पहली जंग अजीम, उसका ख़ात्मा हुआ है जी। उसके बाद देखते हैं आगे। खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ, यानी कि तहरीक खिलाफत चलाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जिनका मशहूर शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और इसका पहला मिसरा है कि कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। सोशल मीडिया पर यह शेर अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जाता है जी। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ और रोलेट एक्ट हुआ 1919 में। ये क्या था? इसके बारे में जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि जिस मुल्क में ऐसे कानून नाफिज हों वो मुल्क महज़िब कहलाने का हकदार नहीं रहता। इस कानून के तहत किसी भी हिंदुस्तानी बाशिंदे को महज शको शुबा की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था। इस पर शदीद रद्द अमल सामने आया और बाज़ हलकों ने इसे काला कानून करार दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। ये वाक़या हुआ सिखों का जो त्यौहार है उसके मौके पे कत्लेआम किया गया, और वो भी इसी कानून के तहत, रोलेट एक्ट के तहत किया गया था। 1920 में हिजरत मूवमेंट हुई अफ़गानिस्तान की तरफ। गांधी के कहने पर गांधी ने कहा कि यहाँ पे तुम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तुम किसी मुसलमान मुल्क की तरफ हिजरत कर जाओ। तो ये मुसलमान जो थे इन्होंने हिजरत कर ली अफ़गानिस्तान की तरफ 1920 में। 1920 में ही एक वाक़या पेश आया। अदम ताउन की तहरीक गांधी की तरफ से चलाई गई कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। 1920 में लीग ऑफ नेशन बनी है, यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुई तो एक अदारा वजूद में आया जिसका काम ये था कि जब भी ममालिक में जंग की सूरत हाल पैदा हो तो ये क्या करवाएगा, ये सुलह करवा दिया करेगा। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग 1922 में, और 1922 में वाक़या चोरा चोरी हुआ। वाक़या चोरी चोरा ये वही है जी। ये जब हुआ, सॉरी, अदम ताउन की तहरीक चलाई गई तो, और इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट जो थी, इसके नतीजे में हंगामे हो रहे थे मुल्क में। तो एक सिपाही था, पुलिस का सिपाही, उसको भी नज़र आतिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये वाक़या चोरा चोरी हुआ।
उसके बाद है लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1923 में और 1927 में साइमन कमीशन आया। इसका क्या मकसद था साइमन कमीशन का कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तानी हुकूमत के ढांचे और तर्ज का तयन किया जाए कि आइंदा यहाँ पर किस तरह की हुकूमत होगी। 1927 ही में दिल्ली प्रपोजल हुआ, यानी इसे तजावीज़ दिल्ली का साल कहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई और 1929 में कायद अज़म के मशहूर 14 नुकात पेश किए गए। 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट चलाई गई। ये आज़ादी हिंद की तहरीक थी जिसे बादशाह खान ने शुरू किया था। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मशहूर खुतबा इलाहाबाद दिया और 1930 में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, बहुत अहम है, लंदन में हुई। और दूसरी 1931 में, और 1931 में ही कम्यूनल अवार्ड हुआ। इसमें क्या था कि जुदागाना तरीक़ा इंतखाब की इजाज़त मिली थी। 1932 में तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई और 1932 में ही कम्यूनल अवार्ड हुआ। 1932 में खाकसर तहरीक चली है जो कि चलाई है अल्लामा मशरिकी ने। ये लास्ट टाइम पीपीएससी में क्वेश्चन आया था 2017 में। जी अब आगे देखते हैं। नाउ और नेवर की तहरीक, यानी अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलाई गई है। वो लिखा था, किताबचा लिखा था। उसके बाद 1934 में कायदे आज़म परमानेंट मुस्तकिल तौर पर सदर बने मुस्लिम लीग के। ML का मतलब है मुस्लिम लीग। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मंजूर हुआ था। ये आप मंटो का एक अफसाना है, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, नया कानून के नाम से है। 1936 में इलेक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट एक्ट के तहत। और 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन किया, नहीं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जीती हैं, यानी ज़ाहिर बात है इलेक्शंस हुए तो उसके नतीजे में ये जीते हैं। 1938 में पीरपुर रिपोर्ट हुई। ये बहुत अहम वाक़या है, ये काफ़ी तफसीली है, आप इसको विकीपीडिया पर देख सकते हैं। 1938 में फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, बहुत अहम है। और 1939 में दूसरी जंग अज़ीम हुई। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन किया। क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि बरतानवी हुकूमत चाहती थी कि जिस तरह से पहली जंग अज़ीम में इन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ पेश की थी, अब भी हम इनको इस्तेमाल करें। अच्छा खैर आगे देखते हैं। तो जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो कायद आज़म ने कहा कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस है, यानी इसको उस एक यौम निजात करार दिया गया। इसको उर्दू में यौम निजात कहेंगे, डे ऑफ डिलीवरेंस। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुई है 23 मार्च 1940 को, करारदाद लाहौर पेश की गई। और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसके बाद भारत छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई है 1942 में गांधी की तरफ से। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। शिमला जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मरी का मुकाम है, नारायण का गान, वैसे ही भारत में शिमला का मुकाम है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई कि चलो यार सुलह की बात कर लेते हैं, लेकिन इल्ज़ाम कायद-ए-आज़म पर लगा दिया गया क्योंकि वो एक ही बात कह रहे थे कि तकसीम हिंद, और गांधी कहता था अखंड भारत। 1945 में सेंट्रल इलेक्शन हुए हैं और 46 में प्रोविजनल इलेक्शन, यानी सूबाई इलेक्शन और ये मरकज़ी इलेक्शन जब इकट्ठा आ जाएगा तो 45-46 के इंतखाबात आ जाएगा। 1946 में दिल्ली कन्वेंशन हुई है और 1946 में ही काबीना मिशन प्लान आया कि चलो यार उनकी यही आखिरी हद तक यही कोशिश थी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह लें। आखिर में 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।